बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। हिडन फैक्ट्स में आप सबको खुश आमदेद। नाज़रीन, एक दिन खलीफा हारून रशीद अपनी मलका ज़ुबैदा के हमरा शतरंज खेल रहा था। बहलोल भी करीब बैठा था। उसी वक्त चौबदार ने आवाज़ दी, एक शिकारी अंदर दाखिल होने की इजाज़त चाहता है। हारून ने इजाज़त दी। शिकारी अंदर आया और ज़मीन चूम कर बोला, मैं खलीफा के लिए एक बहुत उम्दा मछली लेकर आया हूँ। हारून ने ज़ुबैदा से कहा, यह इनाम की आस में मेरे पास ये हदिया लाया है, इसे इनाम में 4000 दिरहम दे दिए जाएं तो क्या मुनासिब रहेगा? ज़ुबैदा बोली, नहीं अलीजा, शिकारी का ये मनसब नहीं कि उसे इतना ज़्यादा इनाम दे दिया जाए। आप फौजियों और मुअज़्ज़ज़ शहरियों को भी इनाम व इकराम अता करते हैं। अगर आप उन्हें इससे कम रकम देंगे तो वो शिकवा करेंगे कि हम शिकारी के बराबर भी नहीं। अगर ज़्यादा देने की रस्म पड़ गई तो ख़जाना खाली हो जाएगा। ये बात हारून के दिल को लगी और वो बोला, मगर इसको कुछ तो देना है। ज़ुबैदा ने तजवीज़ पेश की, तो आप इस तरह करें कि शिकारी से पूछें कि ये मछली नर है या मादा। अगर वो कहे मादा है तो कहें हमें ये पसंद नहीं, और अगर वो कहे नर है तो भी आप कह दें कि ये हमें नहीं चाहिए। इस तरह वो मछली वापस ले जाएगा और इनाम भी नहीं देना पड़ेगा। बुलोल ने आहिस्तगी से कहा, शिकारी इतनी दूर से बड़ी आस लेकर आया है, ये मुनासिब नहीं कि मलका की बातों में आकर आप उसे नामुराद लौटा दें और वो रंजीदा हो। हारून ने बुलोल की बात पर तवज्जो नहीं दी और चौबदार से बोला, शिकारी को हमारी खिदमत में पेश करो। शिकारी करीब आया तो हारून ने सवाल किया, ऐ शिकारी, क्या तू बता सकता है कि यह मछली नर है या मादा? शिकारी ताज़ीमन झुका और बोला, आलिजा, न ये नर है न मादा, ये मछली तो मुखन्नस है। हारून बेसाख्ता हंसा और बोला, तुम्हारी हाजिर जवाबी हमें पसंद आई। तुम्हें 4000 दिरहम इनाम में दिए जाएंगे। हुजूर का इकबाल बुलंद हो। शिकारी दिरहम लेकर दुआएं देता हुआ रुखसत हुआ। जब वो महल की सीढ़ियां उतर रहा था तो एक दिरहम ज़मीन पर गिर पड़ा। शिकारी रुक गया और उसने दिरहम उठाकर जेब में रख लिया। हारून और ज़ुबैदा भी उसे देख रहे थे। ज़ुबैदा, जो अपनी रकम जाने पर अफसोदा सी थी, हारून से बोली, आलिजा, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि ये शिकारी किस कदर लालची और कमीना है। इसने एक दिरहम भी नहीं छोड़ा। क्या हर्ज था अगर उसे महल का कोई और मुलाजम ही उठा लेता? हारून को भी मलका की बात लायके तवज्जो महसूस हुई। उसने पुकार कर कहा, शिकारी को बुलाया जाए। करीब बैठे हुए बहलोल ने दबी जुबान में कहा, आलिजा, मलका के कहने पर शिकारी को ना रोकिए। हारून ने तवज्जो नहीं दी। तब तक चौबदार शिकारी को बुला लाया और हारून की खिदमत में पेश किया। हारून बोला, ऐ सय्याद, हमें तेरी ये हरकत बहुत नागवार गुजरी है कि तेरे पास 4000 दिरहम मौजूद हैं। अगर उनमें से एक गिर गया था तो तूने ये भी ग्वारा नहीं किया कि उसे छोड़ दे। शायद वो किसी गरीब को मिल जाए और वो उससे अपना काम निकाल ले। शिकारी ताज़ीमन झुका और बोला, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? हारून ने अमान दी तो शिकारी बोला, हुजूर, ये नाचीज़ पस्त फितरत नहीं है, बल्कि नमक की कदर करना जानता है। मैंने इसलिए वो दिरहम उठा लिया था कि उसके एक तरफ आयत कुरानी कुंदा थी और दूसरी जानब आपका इसमें ग्रामी। मैं नहीं चाहता था कि ये ज़मीन पर पड़ा रहे और किसी के पांव तले आ जाए और बेअदबी हो। खलीफा को इसकी हाज़िर जवाबी ने मखजूज़ किया। उसने खुश होकर हुक्म दिया, शिकारी को 4000 दिरहम और दिए जाएं। शिकारी रुखसत हो गया तो बहलोल ने कहा, आलिजा, क्या मैंने आपको नहीं रोका था कि शिकारी को वापस न बुलाएं? हारून हंसा, बहलोल, आज तो मैंने तुझसे भी ज़्यादा दीवानगी का मुजाहिरा किया है। तुमने मुझे 2 बार रोका लेकिन मैंने तवज्जो नहीं दी, और मलका की बात पर कान धरने का नुकसान ये हुआ कि 4000 की बजाय 8000 दिरहम खजाने से गए। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही दिलचस्प और मालूमाती वाक़यात लेकर आते रहेंगे। हम मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।